टू वाइट वॉश अविनाश कैरेक्टर, आपको किसी लड़की को घिराने की क्या ज़रूरत है। हमें भी पता है अविनाश लड़कीबाज नहीं है, बट अविनाश का पता लगा अब घर से बाहर, वो थोड़ा शॉकिंग था। आई डोंट नो इफ इट्स 100% ट्रू और नॉट, बट इनके चीज़ें क्यों नहीं लीक हो रहा है। मतलब एनिमी ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं उनको इवेंट्स पे देखूंगी, सीधा लाइकिंग वाला चीज़ जो रहता है ना, हम एक शो में है एंड वी आर इन द सेम हाउस। आई वॉज इन द सेम हाउस फॉर 35 days विद द सेड पर्सन। जहाँ तक देखा नूरान भाभी के आने के बाद से देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन विवियन। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है बिग बॉस के घर में गई हुई खूबसूरत सी लड़की ईडन। सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? एकदम परफेक्ट। अब इतने दिनों हो गए हैं आपको घर से बाहर निकल के। अब जो पहले परसेप्शन था घर से निकलने के बाद, जो हमारी बात हुई थी, क्या अब थोड़े क्लिप्स देखने के बाद किसी के लिए कोई नज़रिया चेंज हुआ है आपका? ओ या डेफिनेटली ऑन द शो, मतलब आई वाज वेरी कॉर्डियल विद ईशा। वो मुझे दोस्त बुलाती थी, मैं भी उसको दोस्त बुलाती थी। भले हम एक ग्रुप में नहीं बैठते थे, बट बाहर आके मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी है, थिंग्स दैट शी सेड अबाउट मी। अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे वो तरबूज आया था राशन में, शी वाज लाइक ओ ईडन आई है। And then when I came out, my family, even my mom and dad were like, she was never a good person. She always had so many things to say. So I think she's the only person my perception changed for. बाकी सारे जो मुझे नहीं पसंद थे अभी भी नहीं पसंद है, शिल्पा मैम नहीं पसंद है, और जो मुझे पसंद थे वो लोग मुझे आज भी पसंद है और आज भी मेरे दोस्त है। सो या घर में आपने देखा होगा अभी, एक वीक पहले चाहत के साथ जो उनकी मतलब जो लव लाइफ को, मतलब जो उनको दिखाया गया, मेकर्स ने जिस तरह से दिखाया कि एक पिक्चर लेकर जो भी चीज़ें दिखाई, उस चीज़ को आपको देखकर कैसे लगा? बीइंग अ गर्ल, अगर आपकी लव लाइफ ऐसे नेशनल टीवी पे दिखाई जाती और ऐसी जगह कह सकते हैं कि जहाँ वो, उनकी मम्मी को बहुत भरोसा है कि हाँ मेरी बेटी का कोई है नहीं, लेकिन यहाँ से दिखाया जा रहा नहीं है, मतलब पूरी सबूत एकदम कह सकते हैं ना, डंके की चोट पे दिखाई जा रही है। सो कैसा लगा आपको? बिकॉज आपने हाल फिलहाल में आपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे इन बातों को लेके। तो मैंने कुछ 8 या 9 लंबे क्लिप्स पोस्ट किए थे वेर आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस इशू, जहाँ पे मैंने बोला जस्ट टू वाइट वॉश अविनाश कैरेक्टर, आपको किसी लड़की को घिराने की क्या ज़रूरत है। हमें भी पता है अविनाश लड़कीबाज नहीं है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक चाहत की मम्मी का बोलना गलत था, बिकॉज कोई भी अपनी बेटी को डिफेंड करेंगी ही। अविनाश ने मेरे सामने भी डोमिनोज टास्क में बहुत कुछ बोला है चाहत को कि मेरे पीछे से हट जाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो एनी मॉम वुड डिफेंड, राइट। अब रही ये बात फोटो दिखाने वाली, तो at least if you're going to post a photo of someone, do your homework properly, because वो उनका भाई था। that I think that's her brother राहत, जो सबसे छोटा भाई है उनका। and if you're going to a water slide area, what are you going to wear? सलवार, मतलब वो सलवार में होनी चाहिए थी। like I don't get it। and ऊपर से her brother carrying her, ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि oh a guy is carrying her, this is the photo you're talking about, right? वेरी रॉन्ग, दैट्स हर ब्रदर। हर मॉम वॉज देयर एट द सेम डे। मैंने वो फोटोज़ देखे, कुछ फैंस ने वो फोटोज़ लीक किए थे, उनकी मॉम भी थी। मतलब आप किस हद तक जा सकते हो किसी को घिराने के लिए। बट वेल पूरा इंडिया जानता है, पूरा देश जानता है दैट दैट वाज अ वेरी रॉन्ग नैरेटिव। इवन जो केक वाली चीज़ दिखाई गई थी, लेट्स से अगर होता भी, तो हाउ इज़ इट रेलिवेंट? शो से क्या रेलिवेंसी है इस चीज़ की? उनका रिलेशनशिप हो ना हो, क्या रेलिवेंसी है? क्या उन्होंने कोई लव एंगल चलाया शो पे? नहीं ना। जिन्होंने चलाया उनको आप एक्सपोज करो, समझ में आता है, क्योंकि उन दोनों की ही है बाहर। बट इस लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया शो पे, उसका क्यों? वाई यू ब्रिंगिंग दिस अप? सो आई थिंक इट वॉज वेरी स्टूपिड, नॉट ओनली एज अ वुमन, इवन इफ आई वॉजेंट अ वुमन, आई थिंक दैट दिस वॉज रॉन्ग। इवन अ मैन, इवन अ वुमन, एवरीबडी शुड बी मैड अबाउट दिस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब आप कुछ भी करोगे एक कंटेस्टेंट को अच्छा दिखाने के लिए, वेरी स्टूपिड। ऑल्सो आपने अभी ज़िक्र किया कि जिनका है उनका तो दिखा नहीं रहे हो। अविनाश और ईशा की, मतलब ऐसी कहा, मतलब बाहर भी रूमर्स है ऐसे कि उनका कोई और बॉयफ्रेंड है, इनकी गर्लफ्रेंड कोई और है, किसी और को डेट कर रहे हैं। आई एम श्योर आप भी बाहर आकर अब तो और भी चीज़ें आपको पता चली होंगी। सो जब आप वो चीज़ें सुनी तो अंदर की चीज़ें याद करके कितनी, मतलब सरप्राइजिंग हुई आप, या थोड़ा शॉक लगा? आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक आप थे जिस दिन मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था आफ्टर बिग बॉस, एंड वहाँ पे मुझे पता चला देवर सिंह की इवन अविनाश की कोई है घर से बाहर। चलो ईशा का तो पता ही था, ईशा से तो खुद 1-on-1 बात हुई थी इस बारे में दैट देयर इज समथिंग आउटसाइड। क्लैरिटी से शी डिडंट टेल मी, बट शी डिड से दैट वील टॉक आफ्टर द शो, आई डू हैव समवन आउटसाइड। देयर वाज अ होल डाइसन स्टोरी।
बट अविनाश का पता लगा अब घर से बाहर, वो थोड़ा शॉकिंग था। आई डोंट नो इफ इट्स 100% ट्रू और नॉट, बट इनके चीज़ें क्यों नहीं लीक हो रहा है, मतलब इनके चीज़ें क्यों नहीं बताई जा रही है शो पे? इनका तो लव एंगल चल रहा है, तो इनको एक्सपोज करो ना। जिनको एक्सपोज करना चाहिए वहाँ पे तो एक्सपोज नहीं हो रहे, और जिनको नहीं करना चाहिए उनको तो ज़ोरों शोरों से एक्सपोज कर रहे हैं। कभी कशिश, कभी चाहत, पता नहीं क्या। सो या अभी हाल ही में आपकी आप जो अदर कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बातें क्या हुई आप लोगों की? बिकॉज अंदर ऐसा रहता है कि यार हर जगह कैमरा है, क्या बातें करें, बट बाहर निकल के वो होता है ना गॉसिप करना, वो गॉसिप वगैरह हुई है या नहीं किसी को लेके? पहली बात तो मी, कशिश एंड यामिनी आर रियली गुड फ्रेंड्स। हम लोग शो पे भी, मी एंड कशिश फर्स्ट वर बेस्ट फ्रेंड्स, और हमारा फ्रेंडशिप मतलब पूरे देश ने ही देखा है। वी आर वेरी क्लोज। आई लव दैट वुमन। यामिनी से मेरी टूवर्ड्स द एंड, आई थिंक मेरे लास्ट 15 दिन में आई वॉज क्लोज टू हर, और बाहर आके वी गॉट इवन मोर क्लोजर। वी वर स्टेइंग टुगेदर वगैरह। एंड ऐसा एक दिन नहीं है जहाँ पे मैं सुबह उठती हूँ और मैं कशिश और यामिनी को टेक्स्ट नहीं करती हूँ कि हाय व्हाट्सअप, हाउ वाज योर डे। वी टॉक एवरी डे। जस्ट एज मीटिंग फिजिकली वॉज नॉट, आप लोगों को वो उस दिन दिखा कि हम उस दिन मिल रहे हैं, बट वी आर टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वी टॉक। इवन इफ वी आर नॉट टुगेदर वी टॉक, वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्जेशन। अरफीन सर से मिलके अच्छा लगा, बिकॉज जब मैं शो पे थी तो सब मुझे यही बोल रहे थे कि यू नो व्हाट सारा छोड़, यू शुड रियली मीट अरफीन सर। हाँ, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन एंड ऑल ऑफ दैट, यू शुड, यू केम लेट तो आप मिले नहीं। तो फॉर्चुनेटली उस दिन इवेंट पे वो मिल गए थे, एंड प्रिटी नाइस, लाइक ही टॉक्स वेल एंड एवरीथिंग नाइस, वेलकमिंग ऑरा। तो उनसे बात करके अच्छा लगा। बाकी मेरे जो दो दोस्त हैं यामिनी और कशिश, उनसे तो रोज़ होती है। अभी भी आप मेरा फ़ोन चेक करोगे, देयर इज़ नो गाय, कोई लड़के का मैसेज नहीं होगा, कशिश और यामिनी का मैसेज होगा। सो या दिग्विजय से कोई बात हुई आपकी? नो नो नो, मैं जब शो से बाहर निकली थी, इनिशियल फर्स्ट डे पे मेरी बात हुई थी, व्हेन आई सेड कि यू नो आई एम सो सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, आई होप यू आर फीलिंग ओके, और उन्होंने बड़े स्वीटली मुझे जवाब दिया कि आई एम फीलिंग ओके, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। दैट वाज द लास्ट। उसके बाद नो। मिलने का कोई प्लानिंग वगैरह हुआ है किसी के साथ भी दिग्विजय के अलावा, या दिग्विजय से मिलना चाहेंगे आप अगर, क्योंकि आपको बहुत पसंद भी थे दिग्विजय, सो अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाँ कहीं कुछ आप लोगों को म्यूज़िक वीडियो मिल गया या कहीं मिलने की अपॉर्चुनिटी, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते वहाँ पे एक साथ बुलाया गया, तो फिर क्या होगा, ईडन की क्या मतलब मंजूरी होगी उसमें? नो, बट दिग्विजय वॉज नेवर माई एनिमी ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं उनको इवेंट्स पे देखूंगी, सीधा लाइकिंग वाला चीज़ जो रहता है ना, हम एक शो में है एंड वी आर इन द सेम हाउस। आई वॉज इन द सेम हाउस फॉर 35 days विद द सेड पर्सन। अब मैं शो से बाहर हूँ, लाइक ही इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम, है ना। आई डोंट इवन लाइक रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस व्हेन आई एम बीइंग आस्क्ड अबाउट हिम, बिकॉज बहुत हो गया और मुझे हर जगह यही पूछा जाता है, इट डजंट पोर्ट्रे मी इन अ गुड लाइट। रही बात मिलने की, तो आई वॉज ऑलवेज ऑन गुड टर्म्स विद हिम इन द शो। मेरा कभी उनसे वन ऑन वन झगड़ा नहीं हुआ। तो कल को ऑफकोर्स इफ आई सी हिम एट एनी इवेंट और एनीवेयर, आई विल बी नाइस टू हिम। आई वुड लव टू सी हिम समवेयर, डेफिनेटली। खुद में क्या चेंजेस देखा ईडन आपने बिग बॉस के घर के अंदर से जाने के बाद? क्योंकि अगर आप जितने भी दिन घर में रह के आई हो, बट एक होता है ना लोगों से कनेक्शन बन जाता है, अब आप बाहर भी जाते होगे तो पीछे भागते होंगे सब फोटोज क्लिक करने के लिए, सो कैसा फील होता है जब इतना मतलब प्यार मिलता है लोगों से? वेल इट फील्स वेरी गुड, प्यार मिलना। इट्स ऑलवेज, इट्स यू नो, मतलब मैं अपनी लाइवलीहुड, मेरी लग्जरियस लाइफ दुबई में छोड़ के ही आई थी फॉर दिस करियर, फॉर दिस थिंग, एंड आई लव इट। मतलब जितना लोग बोलते हैं ना, ओ विद बीइंग अ स्टार और विद बीइंग समबडी नोन, हेट भी बहुत आता है, बट इट डजेंट मैटर, बिकॉज अगर मुझे हेट यहाँ पे इतना मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है व्हेन पीपल अप्रोच मी, बी इट द पैप्स और बी इट यू नो फैंस और पीपल लाइक यू, व्हेन यू आर नाइस टू मी एंड यू टॉक टू मी, बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो I think the best thing that happened to me from Big Boss alongside the fame was I made some great relations. Like these friendships are friendships I see going a long way. Me, Kashish, Yamini, and I'm also waiting for Rajat Bhai to come out. He's also somebody I dearly love. And yeah, the show not only just gave me fame, it gave me good relations. जो सब बोलते थे ना शो पे convenience group, I think आप सबको दिखता है अगर convenience का होता, it would have ended right after the show. But we really genuinely love each other. I love Kashish, I love Yamini, and I love Rajat. So yeah, this is something that I got from the show along with the love, of course. ऑल्सो ईडन, आपने फैमिली वीक वाला एपिसोड देखा था जब नौरान घर के अंदर गई थी, जिस तरह से उन्होंने विवेन से मुलाकात की, एंड चाहत और विवेन के बीच में जो नोक झोंक होती रहती थी हमेशा, एक कहा जाता ना कुत्ते बिल्ली वाली जो लड़ाइयाँ होती है, बट नौरान के जाने के बाद सडनली वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। विवेन के अंदर एक अलग ही उनका बिहेवियर देखने को मिला है। सो आपने क्या देखा उसमें नौरान के आने के बाद से?
मैंने रील्स पे देखा, आई एम नॉट फॉलोइंग द शो एनी मोर, मतलब मेरे दोस्त बाहर आ गए तो मैं क्यों देखूँ शो, है ना। रजत भाई अंदर है तो रजत स्पेसिफिकली जिन क्लिप्स में रजत भाई है मैं वो ही देखती हूँ और स्टोरीज लगाती हूँ। बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ईशा एंड शिल्पा मैम एंड ऑल। तो मैंने ये एपिसोड नहीं देखा। यू आर ट्राइंग टू से कि विविन का बिहेवियर चाहत के साथ चेंज हुआ है इन अ गुड वे। ओके गुड देन, बिकॉज सी जितना आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, मैं आपसे ये चीज़ सुन रही हूँ तो देन गुड, बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा नूरान भाभी के आने के बाद से देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन विवियन। मतलब उनका गेम भी अप हुआ है, उनको शायद रियलाइजेशन हो गई है कि द पीपल ही इज विथ आर जस्ट लेचिंग ऑफ हिम, इट्स नॉट गुड। उनका टेम्परमेंट एंड एवरीथिंग हैज गॉन डाउन बीइंग विथ ईशा एंड अविनाश, एंड आई डोंट थिंक दोज फ्रेंडशिप्स आर गुड जहाँ पे आप की खुद की नॉट वैल्यू, आपका खुद का स्टांस कम हो जाए, वो दोस्ती अच्छी नहीं होती है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि ऑल ऑफ यू इन द शो प्रॉफिट फ्रॉम इट। बट ऑफकोर्स नूरान भाभी के आने के बाद आई थिंक विविन भाई के आँख खुल चुके हैं। आई सीन अ लॉट ऑफ क्लिप्स वेर ही इज़ वेरी वोकल एंड थैंकफुली यू नो ही इज़ प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। वो एक टास्क हुआ था आई थिंक टिकट टू फिनाले, हाँ। सो ईशा गॉट मैड कि अविनाश एंड विविन डिडंट प्ले फॉर, अरे यार अब मैं तो ताली बजा रही हूँ। गुड फॉर अविनाश, गुड फॉर विविन, यू गाइज प्लेड फॉर योर सेल्फ बिकॉज इट्स हाई टाइम यू प्ले फॉर योर सेल्फ। हो गया अभी। Karan wanted to play for his friend, good for him, good move. I don't know if anybody else would have done that, very good move. But Vivin and Avinash, hands down, great move playing for yourself. And I think नूरान भाभी के आने के बाद ही विविन को ये दिमाग आया है कि नो, you don't have to play for your friends, you have to speak up and you have to play for yourself and play strong, be seen. So yeah. बाकी किसका गेम आपको पसंद आया रजत के अलावा? ऑल्सो आपने आपको पता था मैं रजत बोलूंगी इसलिए आपने पूछा रजत के अलावा। बिकॉज आप एक रजत के साथ आपका एक अलग ही बॉन्ड बन गया है, क्योंकि वो जो भाई बहन वाला, क्योंकि किसी को भाई बोलना बड़ी बात नहीं होती है, बट वो भाई के ना रहते हुए भी आप कितना उनके लिए अवेलेबल हो वो मैटर करता है। वो मैं आपसे जब से मिल रही हूँ, जब से आपसे बातें कर रही हूँ, तब से ही मुझे पता चल गया है। जब आप एविक्शन के बाद भी बाहर आई, या हमारी जो टेक्स्ट में भी जो मैंने आपको जो भी बात की हो, रजत 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 ही है सब जगह। सो अब तो मैं पूरा, बिकॉज दिल्ली भी आप लोग गए रजत के लिए, मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। यामिनी ने भी इतना सपोर्ट किया वहाँ जाके। सो दैट मीन्स ये पूरा क्लियर है कि आप लोग रजत को ही सपोर्ट कर रहे हो, एंड बाहर आने के बाद भी आई एम श्योर ऐसे ही रिश्ता हो। बट क्या वो क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो जो अभी मीडिया राउंड जो हुआ है घर के अंदर, वो अभी उसके भी कुछ ग्लिम्स आपने देखे ही होंगे। कहीं ना कहीं विवियन की क्लास लगाई जा रही है, ईशा अविनाश को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या कहना चाहोगे ईडन आप? मुझे अब मतलब मैंने आज ना सुबह रील्स पे एक छोटी सी क्लिप देखी अगेन जहाँ पे मीडिया राउंड दिखाई गई, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने अभी इनको भी बोला, आई जस्ट टोल्ड साक्षी कि आई वांट टू वॉच दिस एपिसोड बिकॉज मज़ा आ गया यार देख के। ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फॉर ईशा एप्ट। जो ये मीडिया वाली है उनको तो दाद देनी पड़ेगी, क्या पूछी हो आप। जो सब हम जानना चाहते थे, पूरा भारत जानना चाहता था, आपने बढ़िया वही चीज़ें पूछी है। You asked me other than Rajat who I think's game is whose game is going well. I think as much as I don't, you know, he's not in good terms with my friends. Karan is not in good terms with my friends. But if I say this from a neutral point of view, his game is going pretty strong because everybody was saying कि 6 हफ्तों के लिए वो inactive थे शुरू में। मैंने नहीं देखा है because I have not watched the show. But people were saying that after that उन्होंने जिस रफ्तार से, मतलब he's caught pace. And he's doing well. People are loving him outside. Every second person in the industry is, you know, rooting for him. So I think his game is going pretty strong. If I talk from a neutral point of view, keeping aside ki, you know, me or my friends had something with him. So Rajat bhai ke alawa, mere liye to Rajat bhai is on top. Other than that, I think Karan is going pretty strong. Yeah. ईडन, आपने खुद का कोई ऐसा एपिसोड देखा है बाहर आने के बाद जो आपको देख के काफ़ी मतलब रिग्रेट हुआ कि यार मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं रिएक्ट की, मैं यहाँ पे तो बैंड बजा सकती थी? यहाँ पे बैंड बजा सकती थी। आई थिंक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी यार। ये अलग बात है कि मेरे सारे चीज़ें काट दिए गए, जो जो मेरे झगड़े होते थे मिश्रा के साथ वो काट दिए जाते थे। एनीवेज, कोई ऐसा झगड़ा बताना चाहेंगे मिश्रा के साथ जो? द डे श्रुतिका ने मुझे 12 या 13 वाला वो हुआ था ना, मुझे 12 दिया था, यामिनी को 13 दिया था। तो दैट डे इन द मॉर्निंग मैं नहा के बाहर निकली थी, एंड विवियन एंड करण वर हैविंग अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट ऑन समथिंग। दिग्विजय भी था, एवरीबडी वाज सिटिंग एंड you know watching what is going on. जब मैं वहाँ पे गई, I don't remember what exactly it was, but Avinash turned fingers towards me.
कुछ तो उसने बोला और मेरा वहाँ पे 20-25 मिनट्स के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था विद अविनाश। राइट साइड पे विविन और करण लड़ रहे और यहाँ पे मैं और अविनाश। एंड देन दिग्विजय टोल्ड मी कि तुमने अभी बोला ईडन कि अविनाश को अटेंशन पसंद है। I'm like हाँ। ही इज़ लाइक एंड तुम्हें उसे देना नहीं। I'm like या। ही इज़ लाइक तो क्यों लड़ रही हो, डोंट गिव हिम अटेंशन। तो आई रिस्पेक्टेड दैट, आई लिसन टू दिग्विजय और मैंने वो टॉपिक बंद कर दी थी। बट जब मैं बाहर आई और मैंने वो एपिसोड प्ले किया, क्योंकि मेरे एलिमिनेशन के प्रीवियस डे का एपिसोड था, सीन कट, 1 सेकंड नहीं दिखाया गया है मेरा उधर। मेरा बैठना, मेरा लड़ना कुछ नहीं दिखाया गया है, सिर्फ करण और विविन दिखाए गए। फॉर ऑब्वियस रीजंस आई एम नॉट अ कलर्स फेस, सो या। स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ नाराजगी है आपके मेकर से? मैम सी दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स। मैं बाहर निकल के भी मैंने उन सबको थैंक यू बोला, क्योंकि इफ इट वाजंट फॉर देम, इट वाजंट फॉर देयर कास्टिंग, आई वुडंट बी हियर टुडे। दैट बीइंग सेड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गोइंग एज अ वाइल्ड कार्ड यही होता है। आई एम नॉट द फर्स्ट और द लास्ट वाइल्ड कार्ड जिनके साथ ये हुआ होगा, जहाँ पे आपके सीन्स काट दिए जाते हैं। सो नाराज़गी तो नहीं, बट ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं शुरू से जाती, तो डेफिनेटली द मेकर्स वुडंट, और माई सीन्स वुडंट बी कट। तो दैट वाज ऑन मी, आई चोज कि ठीक है मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड जाना है, तो मैं उनको क्या ही बोलूँ अब। बट या मेरे बहुत सीन्स काटे गए, देयर आर सो मेनी टाइम्स। मतलब मैं वो पानी वाला टास्क देख रही हूँ, आई एम सीइंग द पूल, जो वो फ्रेम वाला एपिसोड हुआ था, वो तो मेरा कितना हुआ उस एपिसोड में। आई वॉज द वन फाइटिंग, स्क्रीमिंग विथ एवरीबडी देयर, क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था। मेरी फ्रेम पानी में गई थी। रजत भाई कितना खेले मेरे लिए, उधर भी कहाँ विजिबिलिटी थी। 60% मेरा काटा गया है वहाँ पे। एंड देन दिस डे दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, कहाँ थी विजिबिलिटी। सो या फिर लोग बोलते तुमने कुछ किया नहीं। अरे दिखाया नहीं गया आपको, किया तो बहुत कुछ है। एक एक करके सारी चीज़ें बता देना ईडन, आप धीरे धीरे करके सारे इंटरव्यूज़ में जब पैप से मुलाकात होगी, जा जा काटा गया आपका, तो शायद अब जाके वापस से वहाँ बोले कि नहीं भाई दिखाओ हमें। अब तो फिनाले आ गया है। आई एम थैंकफुल टू मेकर्स, कलर्स, एवरीबडी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हो गया है अब, इट्स डन एंड डस्टेड। मुझे मिला जितना मुझे फेम मिलना चाहिए था, मुझे मिला है प्यार, मुझे मिली है हेट, मुझे मिला है सब कुछ, जो मैं बहुत ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन, द लवर्स, हेटर्स, एवरीथिंग, बिकॉज एटलीस्ट यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। एंड अब फिनाले आ गया है। आई डोंट वांट द कंसंट्रेशन ऑन मी कि मेरा जो काटा गया है। आई विल जस्ट से कि प्लीज़ वोट फॉर रजत, एंड मुझे चाहिए ट्रॉफी मेरे ही घर आए। रजत भाई के पास ट्रॉफी आना मतलब हमारे ही घर आना ट्रॉफी। तो प्लीज़ वोट फॉर रजत। ऑल्सो ईडन, कहीं ना कहीं रजत को बहुत सारे पोर्टल्स पे अगर आप देखेंगी, कुछ लोग गुंडा मवाली ये सब कह रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप आपके भाई के लिए? सी रजत भाई ना शो पे आने से पहले ही जो भी सेड चीज़ें हैं उनके लिए माफ़ी मांग चुके हैं पब्लिकली, वीडियोस पे, लाइव पे, शो पे। यार नॉट जस्ट बिग बॉस, सी बिग बॉस इज अ शो दैट वांट्स दैट लाइक्स टू शो ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार विविन ने खुद मुझे ये बात बताई थी फरा मैम के एपिसोड के बाद कि ईडन इट्स फाइन if they called you ungrateful, it's about transformation. Big Boss likes to see, audiences, India likes to see आप कैसे transform होता as a person. And even in life, Ampika, if you are bad today and you have transformed and become a good person, that is a good thing, right? So when that person has already apologized, उस इंसान ने शो पे किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उनको कितना पोक किया गया, उनको पुश किया गया है पूल में। मैं होती, मैं नहीं सहती कोई मुझे अगर ऐसे पुश करता पूल में। कितना कुछ उन्हें बोला जाता है उन्हें पोक करने के लिए, और कितना कुछ उनके साथ हुआ है। पीपल हैव गॉट हैंड्जी विथ हिम एंड ऑल। उनका क्या रिवर्ट था? और वो गुंडा मवाली होते तो थिंग्स कुड हैव एस्केलेटेड ना, वो कर सकते थे। ही इज रजत, ही कुड हैव डन एनीथिंग, ही वुड हैव गॉट एलिमिनेटेड मैक्स टू मैक्स, है ना? बट ही डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। ही इज सॉरी फॉर हिज पास्ट एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड एज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज अ बेटर ह्यूमन नाउ। यार जितना लोग बोलते हैं ना, वो उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट। ही इज सो पूकी कोडेड, मतलब पूकी है रजत दलाल, पूकी। मैं अंदर उसको पूकी, उनको पूकी पूकी बोलती थी, वो चिढ़ते थे, मत कर मत कर, बाहर रील कट जाएगी, ऐसे बोलते थे मुझे। बोला अरे आप हो पूकी, मतलब ही इज द स्वीटेस्ट। आपको क्यों लगता है? मेरी तो करण से भी बनती थी, विविन से भी बनती थी। विविन को तो मैं भाई बोलती हूँ, और उन्होंने मुझसे कॉन्वर्जेशन भी किया टू जॉइन हिम, बट मेरा क्यों सिर्फ रजत भाई के साथ दिल गवारा करता था? बिकॉज ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म। आप खुद सोचो, इफ ऑल ऑफ अस वर क्लोज टू हिम, देयर इज़ अ रीज़न ना। अगर इतना ही वो होता, हम क्यों बैठते उठते उनके साथ? ही इज़ लाइक दैट, वो बहुत अच्छे हैं। बट ईच टू देयर ओन, सबका परसेप्शन है यार। ऑल्सो ईडन, आप घर में रह के आई हैं, आपने विवियन को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, वो एक कह सकते हैं ना, वो इस्लाम बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई जो शायद आपको आगे चलकर काम आए, क्योंकि उनका वो अंदर पास टाइम नमाज पढ़ना भी काफ़ी बाहर लोगों को पसंद आ रहा है। सो क्या आप दोनों की ऐसे स्पिरिचुअली कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी? स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम ऑल्सो मुस्लिम, बट आई मतलब
मैं जितना बोलूँ उनके लिए ना उतना वो ऐसी चीज़ें होती थी। जब शालिनी मैम आई थी उन्होंने बोला था चाहत को मसाज चाहिए तो विविन वाज लाइक नो मेरा वुज़ू टूट जाएगा। तो रिलीजियसली आई होप समडे दैट आई कैन बी इवन हाफ ऑफ व्हाट ही इज़। वो बहुत पाक साफ इंसान है एंड वो लाइक व्हेन यू आर इन द हाउस आपके पास क्लॉक नहीं होता टू सी द टाइम। वो बाहर आके जो हल्का सा एक स्पॉट था हमारा ऑन द सीलिंग जहाँ से थोड़ा लाइट आता था वो देख के पहचान जाते थे। इज इट फजर, इज इट मगरिब, इज इट ईशा, सब देखते थे उससे एंड पढ़ते थे विदाउट फेल। 5 बार की नमाज पढ़ते थे। ही हैड अ स्पेस जहाँ पे वो पढ़ते थे बेडरूम में। एंड कितनी बार मतलब इन पासिंग आई वुड टेल हिम जब वो नमाज पढ़ रहे मेरे लिए भी दुआ करना। वो मुझे बुला बुला के बिकॉज ही वुड ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, लाइक हिज यंगर सिस्टर। बुला बुला के मुझे बोलते थे नमाज पढ़ ले नमाज पढ़ ले। एंड ही वुड सिट एंड हैव कॉन्वर्सेशंस विथ मी ऑन इट बिकॉज ऑफ कोर्स वी बिलीव द सेम थिंग, राइट? So he's a gem of a person, and this is one thing that kept me very connected with him as an elder brother. You always want to see your elders only teach you, right? तो मैं उनसे दुआएं सीखती थी, उन्हें बोलती थी कि मेरे लिए दुआ करो। एंड मैं ऑफ कोर्स लुकिंग एट हिम प्रेइंग 5 times a day, ही वुड टेल मी ऑल्सो टू प्रे। बट मेरा ऐसा था आई एम डूइंग समथिंग या आई एम ऑन समथिंग तो आई कांट प्रे। बट या डेफिनेटली दैट मैन। मैं बाहर आके भी मेरे दोस्तों को और मेरे मॉम डैड को यही बोलती थी दैट पर्सन विदाउट फेल पीपल डोंट डू इट ऑन अ टीवी शो, दे आर सो ऑक्यूपाइड, ओ ये होगा वो होगा, बट ही वुड डू दैट। सो या ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग माशाल्लाह। सो ईडन किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्रोच किया गया है, कोई म्यूजिक वीडियो या समथिंग, कुछ वेब सीरीज, कुछ क्या बताना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि म्यूजिक वीडियो तो ज़रूर मिल गया होगा बट आप बताएंगे नहीं, वो अलग बात है। ये इनको अंबिका टेली मसाला को सब कौन बताता है, मुझे बस इतना जानना है। शी ऑलवेज ये जब भी मिलती है मुझसे शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय पर्सनल लाइफ। हाउ कौन बताता है आपको? मेरे घर का कोई बता रहा है ना। हमारे सोर्सेस। मेरे घर में कैमरा लगाया आपने। सो लाइक शी सेड आई एम डूइंग अ म्यूजिक वीडियो विद द कोरियोग्राफर जो है बहुत ऊंचे लेवल की। शी इज समबडी दैट आई ग्रू अप वॉचिंग हर कोरियोग्राफीज एंड ऑल। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स नाउ एंड आई उनके सामने मेरा आई एम जस्ट सो स्टार वूड बाय हर। शी इज अ लवली ह्यूमन बीइंग। She has directed all of the big names, directed, choreographed all of the big names in our industry. And time आने पे मैं आपको details दे दूँगी. I will be shooting this month for that song, and I hope the audiences really like it. Web series की बात रही तो Big Boss जाने से पहले I was already signed to a Bollywood web series जो मार्च में स्टार्ट होगी. Again, of course, I can't give out details. तो yeah, things are going pretty well, and I really hope मतलब मेरे वेब सीरीज से पहले तो मेरा ये म्यूजिक वीडियो आएगा. I really hope audiences like it because बहुत मेहनत है in that, and I am trying to keep my diet clean and everything clean and gym and workout ताकि मैं perfect present हूँ because after Big Boss this would be the first project जो दिखेंगे आपको. बट बिग बॉस फिनाले पे कोई परफॉर्मेंस है या नहीं आपका? I have a Big Boss finale performance alongside my friends, my best friends. मैं बताना नहीं चाहती फिर क्रिएटिव्स बोलेंगे तुमने बोल दिया इंटरव्यू पे. बट या डू स्टे ट्यून गाइज फिनाले परफॉर्मेंस के लिए एंड फिनाले के लिए. We're gonna have some lovely performances for you guys. मतलब ईडन सॉन्ग बताने वाली है या नहीं अभी हमें? कौन से सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करने वाले हो? कोई बीच का बीट बता दो या लास्ट का बीट बता दो ताकि हम सोचते बैठे कि हाँ ये गाने पे करने वाले हो. Well, um, I'm not allowed to say much about the song, but मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि I am the only one performing in that song. The song is all about me, and it's really good. It is by a singer जिन्होंने सब A-listers के साथ काम किया है. It's a female singer and a female choreographer. अब आप सोच में पड़ जाओ इस बारे में जब तक मैं फाइनली रिलीज ना कर दूँ ये चीज़. ये इंटरव्यू के बाद मैं ज़रूर इस पे रिसर्च करूंगी और मैं बताऊंगी. She gets to know everything always. I'm telling you next interview आप जब करोगे ना टेली मसाले का she'll tell me the name. कि आप अच्छा you're working with her. थैंक यू सो मच ईडन, आपने इतनी दूर ट्रैवल किया मेरे यहाँ पे आई आप एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई होप जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं टच वुड सारे एकदम सक्सेसफुल हो और मिलते हैं हम आपसे फिनाले पर. बिल्कुल बिल्कुल. I love talking to her. She's always a pleasure to speak to. Thank you Telly Masala and thank you Ampika for having me. थैंक यू सो मच ईडन एंड ऑल द बेस्ट. Bye guys. Please vote for Rajat Dalal. ट्रॉफी घर आनी चाहिए. वैसे टॉप 3 में किसको देख रहे हो वो भी बता दो. डेफिनेटली रजत भाई, विविन एंड करण. अदर देन दैट आपको लगता है कोई है घर में जो हो सकता है टॉप 3? ईडन की बात सराखों पर. नहीं हो सकता है. जेन्युइनली गाइस, दीज आर द 3 people I see in the top 3 and I know that they'll be in the top 3 for थैंक यू सो मच ईडन. थैंक यू.